आवाज आ रही है भाई? बता दो एक बार, आवाज आ रही है? क्लियर है बात? हाँ कराऊंगा, टेंशन ना लो। ऐसा होगा भाई, इतने आराम से हम इसलिए तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, वरना मैं एकदम क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता। आगे ऐसे थोड़ी बढ़ रहे हैं, करके बढ़ेंगे, टेंशन ना लो, उस चीज की टेंशन ना लो बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। करें स्टार्ट? आवाज आ रही है ना? लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? एक बार हिंट दे दो मुझे। लास्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा करवा दिया था? एमजीओ वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ताकि क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो भाई। दोबारा बता रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट जान है इस चैप्टर की, जान। जो गुरुकुल वाले हैं उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर हर चैप्टर में यूज होगा, 12th में भी इवन दोबारा से यूज होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में आधा तो ये यूज हो जाता है। तीसरा वीडियो भी आने वाली होगी, ये क्लास ओवर होने तक आ जाएगी, बहुत सारी होती है ना तो एक दिन लग जाता है कई बार। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, आ जाएगी। क्वेश्चन लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मेरी एक रिएक्शन गिवन है, 2Ki प्लस I2 प्लस 22HNO3। ठीक है, गिविंग 2HiO3 प्लस 2KiO3 प्लस 22NO2 प्लस 10H2। ये मैंने लिया 3 मोल्स, ये मैंने लिया 2 मोल्स। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा लिख लो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NO2 will be formed at STP। जल्दी करो इसको, जल्दी करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, मैं तुम्हें क्या बता रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट को पहले पहचानना जरूरी है। कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो मुझे बताओ, कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का? मैंने कल ही बता दिया था, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तब लगता है जब मुझे दो की क्वांटिटीज गिवन हो। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर दो दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो पहले दोनों में डिसाइड होगा कौन रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, कौन राजा है। ठीक है, तो राजा अगर मुझे डिसाइड करना है तो तुम्हें मैंने बता रखा है राजा कैसे डिसाइड करते हैं। जल्दी बोलो, मुझे ट्रिक लगा देनी है। वो ट्रिक क्या थी?
मुझे कॉर्नर में जाना है, ठीक है, मुझे कॉर्नर में जाना है, मैंने निकाल लेना है इसके लिए, KI के लिए अगर मैं वो निकालता हूं, इसके मोल्स डिवाइड बाय उसकी स्टोइकियोमेट्री कितना आ जाएगा 1.5। इसके लिए अगर मैं निकालूंगा I2 के लिए 2 डिवाइड बाय 1 तो क्या आ जाएगा 2। तो छोटी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू कौन है, जल्दी बोलो, छोटी वैल्यू कौन आई मेरी, राजा कौन रहा, राजा, राजा कौन है इसके अंदर, KI। अगर राजा मेरा KI है तो मैं इस पे क्या लिख दूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब मेरी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, बोलो बोलो, अब मेरी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, KI। I2 का कोई लेना देना नहीं है, मुझे KI के हिसाब से रिएक्शन को चलाना है। तो बस अब मेरा रिएक्शन को चला दो। देखो 3 मोल से कितना बनता है 22 मोल, तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये देखो 2 मोल से अगर मैं 2 मोल KI लेता हूं तो मेरा 22 मोल NO2 बनता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल लूंगा तो कितना बनेगा 22/2। अगर मैंने ये 3 मोल ले लिया, 3 मोल तो कितना बनेगा 22/2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 33 मोल्स। लेकिन मैंने पूछा क्या वॉल्यूम, अगर मैंने वॉल्यूम पूछा है तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 ले लो या 7 ले लो, एक ही बात है अभी, ठीक है, 7 ले लो या 4 ले लो। अब मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी N इंटू 22.4 या 7 जो भी तुम लोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 33 इंटू 22.4 लीटर्स। सबको चमक गया, सबको चमक गया, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबको चमक गया, ठीक है, कंसेप्ट अब समझ गए ना। अगर इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछ लूं कितना I2 बचा होगा, बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कितना मोल्स ऑफ I2 बचा है, बताओ कितना मोल्स ऑफ I2 बचा है। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो जाए इसी क्वेश्चन में कितना मोल्स ऑफ I2 बचेगा, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत सब बहुत बढ़िया बच्चे हो, सबका आंसर लगभग सही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कंसेप्ट लेके आता हूं, राजा तो अभी मेरा कौन है, ये KI मेरा राजा है, इज द किंग, ही इज द किंग। अब मुझे अगर इसके बारे में बात करनी है तो मैं छोटा सा साइड में दिखा देता हूं कैसे करना है। अब मुझे पता है कि इसका जब लिमिटिंग एजेंट ये है तो इसका 2 मोल जो था KI वो 1 मोल I2 का रिएक्ट करता था, ठीक है। तो इसका 1 मोल KI कितने के साथ करेगा 1/2, इसका 3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 3, तो 1.5 मोल के साथ तो ये रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब बचा कितना होगा, पहले था मेरे पास 2, रिएक्ट कर गया 1.5, तो बचा कितना, ठीक है। मैं बोल सकता हूं मेरा जो I2 लेफ्ट है वो कितना हो जाएगा, I2 लेफ्ट हो जाएगा मेरा 0.5 मोल। सबको क्लियर है, सबको ये फंडा समझ आ गया, सबको फंडा क्लियर है ये। अब लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कर लोगे सारे, सारे बच्चे अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, ठीक है। आज पक्का डीपी मिल जाएगी, मैंने आज कल इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था, ठीक है, कंसेप्ट में तुम्हें समझा दिया, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है, चलो आगे। हाँ बेटा बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो, बुकलेट का मैं नंबर बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन नंबर कर सकते हो तुम, ठीक है, मैं नंबर भेज दूंगा, ये क्वेश्चन कर लो, आज मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा, ठीक है। कल आराम से करना संडे को छुट्टी पे, ठीक है। विपिन भेज देना मुझे, जो भी डाउट है भेज देना, अगली हेडिंग डाल लो, ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड। देखो ये टॉपिक जो है अगर मैं ना भी कराऊं तो ये बीच में यूज हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से करवा देता हूं ताकि कभी क्वेश्चन इस पर आ जाए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है टॉपिक होता है, ठीक है, एक तरह से पार्ट ही होता है ये, मतलब दिमाग से भी कर सकता है, लेकिन मैं इसको अलग से स्पेसिफिकली समझा ही देता हूँ ताकि क्वेश्चन इस पे आ जाए दिक्कत ना हो। मुझे बताओ परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या, ध्यान से समझो। मान लो मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, मान लो मैंने एक रिएक्शन की है जिसके अंदर मैंने लिया H2 लिया और N2 लिया, बनना है मेरा NH3, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मैंने इनका तुम्हें दे दिया, कितना मैंने दिया, ठीक है, मान लो मैं तुझे इसकी स्टोइकियोमेट्री भी दे दी, मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैंने इतना H2 लिया था, मान लो 2 मोल ये लिए थे और या ऐसा ले लो, और 3 मोल ये लिए थे, ऐसा ले लो, तो मैं बता सकता हूँ कितना NH3 बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्या मैं निकाल सकता हूँ कितना NH3 बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट लगाओ NH3 निकल जाएगा, बोलो सबको क्लियर है।
सब NH3 निकाल सकते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ निकल जाएगा ना, अभी हम यही तो क्वेश्चन करके आए लिमिटिंग रिएजेंट के कि कितना NH3 बनेगा। ठीक है, अब मान लो NH3 मेरा कुछ भी निकल आया, मान लो वो वैल्यू निकल आई x, मान लो, ठीक है, मान लो वैल्यू निकल आई x, कुछ भी वैल्यू आई x आ गई। ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पर आएगा, अरे यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस पर मत जाओ। अब देखो क्या हो गया, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये x वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मुझे उम्मीद थी कि मेरी वैल्यू आनी चाहिए x, मुझे क्या उम्मीद थी, मेरी वैल्यू आनी चाहिए x, लेकिन जो मेरी वैल्यू आई वो x नहीं आई, मतलब जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। मेरा आया कितना, वो कुछ y आ गया जो कि x से छोटा है। ठीक है, जो कि क्या x से छोटा है, मतलब मान लो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 10, आ रहा है मेरा 8 आ रहा है या 9 आ रहा है या 9.5 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, मान लो 10 भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे 10 एक्सपेक्टेड था और 10 ही आ गया तो मेरी परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई, 100%। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था और इतना ही आ गया। लेकिन मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया था 100%, लेकिन मेरा आया 9 ग्राम, तो मेरी वो 90% यील्ड हो गई। मतलब परसेंटेज यील्ड क्या हो गई, जितनी मैंने सोची थी, सोची मतलब इसको सोल्व करके निकाली थी, उससे कितनी कम आ रही है, वो मेरी क्या हो जाती है, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं परसेंटेज यील्ड हो क्या गया, मैं उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता हूं। वो फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, मतलब जो मुझे उम्मीद थी जितना आना चाहिए था वो, जितना आया सॉरी, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मतलब जो मैं अपनी नोटबुक पेन पे निकालूंगा या जो मैं अपने हाथ से कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेटेड यील्ड, उसको क्या कर दूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। सबको समझ आ गया परसेंटेज यील्ड का मतलब कितना एक्सपेक्टेड था वो मेरा नीचे आ जाएगा। मतलब जैसे तुम्हारा पेपर हो रहा है, मान लो केमिस्ट्री का, तुम्हारा 100 नंबर का पेपर हुआ, तुम मुझे बताओ तुम्हें एक्सपेक्टेड कितना है, सबको एक्सपेक्टेड तो होता है फुल आएंगे। ठीक है, तो मेरे मैक्सिमम कितना हो गया 100, आए कितने मेरे 33। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, कितने आए डिवाइड बाय कितने मैक्सिमम आ सकते थे और इनटू क्या हो जाएगा 100, तो आंसर क्या आ जाता है मेरा 33%। ठीक है, जो तुम खुश हो जाते हो, हम पास हो गए। ठीक है, पप्पू पास हो गया। ठीक है, तो इस केस में अब समझिए कैसे करना है, अब समझाता हूँ क्यों, अब बता रहा हूँ। अब देखो, अब बात है कि ये कम क्यों आ रही है, ये कम क्यों आ रही है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, रीजन समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, इस रीजन पर आते हैं। बच्चों का डाउट भी आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसे सोचते रहोगे तो भाई माइंड डेवलप होगा कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन क्या है कि मेरी 100% ईल्ड होती ही नहीं है। सबसे पहला रीजन देखो, मान लो ये तुम्हारा पड़ा है बर्नर, बर्नर या फ्लास्क मान लो। ठीक है, ये मेरा कोनिकल फ्लास्क है, इसमें मैंने पानी डाल रखा है। अब मैंने ना यहाँ पे NaOH लेके जाना है 0.1 ग्राम। ठीक है, NaOH लेके जाना है मुझे 0.1 ग्राम। मैंने क्या किया, ठीक है, जब लैब में जाओगे ये सब काम करना पड़ता है, मुझे 0.1 ग्राम मेजर करना है, तो मैंने एक पेपर लिया। ठीक है, एक पेपर, उसके ऊपर स्पैचुला, स्पैचुला मतलब केमिस्ट्री में चम्मच बोले तो, ठीक है, चम्मच, चम्मच में, ठीक है, बोतल में से NaOH का जो मेरा डब्बा था उसमें से मैंने थोड़ा स्पैचुला से निकाला और इस पेपर पर रखा, इस पेपर पर, और नीचे मेरा वेइंग स्केल पड़ा है। ठीक है, ये मेरा वेइंग स्केल है जहां पर मैं वे कर रहा हूँ कि मेरा 0.1 हुआ या नहीं हुआ। मैंने देखा 0.1 हो गया, मैं खुश पागल हो गया, भाई 0.1 हो गया, 0.1 हो गया। मैंने पेज उठाया, मैं फटाफट भागा कि मैं इसके अंदर डिसोल्व करूंगा ताकि मैं सॉल्यूशन बना सकूं। जब मैं वहां तक पहुंचा, आधा तो हवा में उड़ाया क्योंकि इतनी तेज तेज भागा, 0.1 आधा तो हवा में उड़ गया। और जब मैं डाल रहा हूँ, डालते टाइम आधा मेरा साइड में गिर गया और आधा मेरा पेज पे चिपका रह गया। तो मुझे बताओ, क्या इसके अंदर मेरा 0.1 गया होगा, क्या इसके अंदर मेरा 0.1 अंदर पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा। आधा तो मैंने खुशी के मारे उड़ा दिया, आधा मैंने डालते उड़ा दिया, आधा पेज पे चिपक गया, तो वो मेरा पूरा 100% गया ही नहीं। और जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, जब मैं स्टोक्योमेट्री से निकालूंगा, मैं 0.1 लेके निकालूंगा। जब इसके अंदर 0.1 गया ही नहीं, तो भाई मैं 0.1 लेके कर कैसे रहा हूं। तो खुद बताओ, मेरा आंसर 100% आ सकती है, बताओ क्या मेरी 100% ईल्ड आएगी, नहीं आ सकती। तो पहला रीजन तो ये हो गया, मैनुअल एरर जो हमने कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया था मास, वो हम
कभी एक्सपेरिमेंट में कई बार पहुंचा ही नहीं पाते। ठीक है, ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहला पॉइंट क्या हो गया, 100% यील्ड क्यों नहीं होते। पहला लिख सकते हो, लॉस ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब रिएक्शन से पहले ही या रिएक्शन करते टाइम मेरा रिएक्टेंट क्या हो जाए, कम हो जाएगा, पहले ही लॉस हो गया उसका मेरा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या बन गया मेरा ये। दूसरा पॉइंट, अब मुझे बताओ, ध्यान से बताना, अगर मैं H2 और O2 को मिलाता हूं तो क्या बनता है। अगर मैं H2 और O2 को बनाता हूं क्या बनता है, मुझे बताओ। H2, बहुत बढ़िया, सबने मुझे बोल दिया H2। मुझे बताओ, अगर मुझे H2O2 बनाना है वो किससे बनता है फिर। अगर मुझे H2O2 बनाना है वो किससे बनेगा, वो भी इसी से बनेगा। मतलब अगर मुझे H2O2 बनाना है वो भी इसी से बनेगा, बस फर्क क्या होगा, वहां बैलेंसिंग अलग हो जाएगी, हाँ अलग हो जाएगी। समझ रहे हो, बैलेंसिंग वहां अलग हो जाएगी। अब सोचो, मैंने जब H2 और O2 को मिलाया, मेरे माइंड में बस ये था सारा का सारा बनेगा H2O, तो मुझे था कि सारा का सारा H2O में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा पतली गली पकड़ के H2O2 की तरफ भी निकल गया। तो मुझे बताओ, क्या मेरा सारा का सारा H2 और O2 इसमें कन्वर्ट हुआ। क्या सारा का सारा H2O2 उसमें कन्वर्ट हुआ, नहीं। कुछ तो भाई इस पतली गली को पकड़ के यहां निकल लिया। अगर वो यहां निकल लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर भी जो मुझे एक्सपेक्टेड था H2O बनेगा वो नहीं बन पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ पार्ट तो यहाँ पर यूज हो गया। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे C+O2 है, वो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। लेकिन बनाने को वो CO भी तो बनाता है, हम पढ़ते होते कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ रहे हो, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं, मोर देन वन रिएक्शन, मोर देन वन प्रोडक्ट लिख लो, मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। और एक आधा और होता है, ठीक है, वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में चला जाता है, अभी तुम्हें उसके बारे में जानना नहीं। मैंने वो बातें बताई है जो तुम अभी समझ सकते थे, ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे माइंड में जो जिज्ञासा थी, ठीक है, कि हो क्यों रहा है, वो मैंने कुछ रीजंस बता दी। ठीक है, क्लियर है, बोलो। बेटा मैंने बस ये बताया, मान लो मैं ये ले रहा हूँ 1 मोल, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पर मेरा क्या आता है, यहाँ पर अगर ये मैं ले रहा हूँ, मैं मान लो 1 मोल, ये 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 मोल ही मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मुझे वो 1 मोल नहीं मिला, उसका रीजन क्या है, कुछ ये दोनों मिलके ये बना चुके होंगे, तो ये 1 मोल से कम मिल पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते हैं कई बार। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन में कैसे करना है, क्वेश्चन समझो इसका, नोट कर लिया ना सारा, सारा सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, बोलो। बोलो नोट कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो एक। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज इज ऑफ द रिएक्शन इफ इफ सी ए, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं CaCO3, ठीक है, अगर मैं CaCO3 को तोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, मैंने मान लो CO ले लिया 10 ग्राम। ठीक है, मैंने CO लिया 10 ग्राम, या इसको 10 का भी 20 कर लो, ठीक है, ताकि वो ना 10 का मान इसको कर दे 20 ग्राम। ठीक है, मुझे मिला है कार्बन डाइऑक्साइड 5 ग्राम। ठीक है, ये मुझे क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटली मुझे 5 ग्राम मिला। अब मुझे पहले निकालना पड़ेगा थ्योरिटिकली मुझे मिलना कितना चाहिए था, थ्योरिटिकली मुझे CO2 कितना मिलना चाहिए था, पहले ये निकालो, मुझे बताओ।
थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? निकालो, कैसे निकालोगे? थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? देखो सिंपल सा है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं अगर ये 100 ग्राम होता, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो मुझे मास के बारे में पूछा तो मास ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये 100 ग्राम होता, 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 मोल का मास 100 ग्राम होता है CaCO3 का, उससे मुझे 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। इतनी बात क्लियर है? अगर 100 ग्राम है तो मुझे 44 ग्राम मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 1 ग्राम होता तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 44/100। अब है कितना ये एक्चुअली में? 20 ग्राम। अगर ये 20 ग्राम है तो मुझे कितना था? 8.8 ग्राम। मतलब ये वो हो गया जो मुझे मिलना चाहिए था। मिला कितना मुझे? 5 ग्राम। वो मुझे एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। अब अगर मैं परसेंटेज यील्ड निकालना चाहूं तो कैसे निकल जाएगी? 5 जो एक्सपेरिमेंटल आया डिवाइड बाय 8.8 जो मुझे थियोरिटिकली मिलना चाहिए था, क्योंकि 100% अगर यील्ड होती तो पूरा इतना मिलता मुझे। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 100 से। तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी? निकाल लेना जो भी वैल्यू आएगी। 56.8। ठीक है, तो आंसर कितना बन जाएगा? 56.8। बता दो, सबको चमक गया? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है कैसे किया मैंने? किसी को दिक्कत तो नहीं? सबको चमक गया ना? अब अगला क्वेश्चन तो खुद करोगे। ठीक है, करो अगला क्वेश्चन करो। दो अगला क्वेश्चन। चलो बेटा, उसने बस यहाँ पर CO2 की परसेंटेज यील्ड पूछी थी, जिसके बारे में पूछे बस वही निकालना है। क्वेश्चन लिखो। हाउ मच? क्या पूछ रहे हो ध्रुव? बोलो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा MgCO3 है से MgO मिलता है मुझे और CO2 मिलता है। ठीक है, ये गैस होता है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ठीक है, इसको हीट करूंगा तो ये मिलेगा, डिकम्पोज हो। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि मैंने ये मान लो इसकी ईल्ड है 80% रिएक्शन, 80 बोल लो, ठीक है, चलो 60 कर देते हैं। ठीक है, 60% ईल्ड है इस रिएक्शन की। ठीक है, 60% ईल्ड अगर इस रिएक्शन की है, और मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने ये लिया है, मान लो कितने मोल्स ले लिया मैंने? 2 मोल ले लिया। ठीक है, अगर मैंने 2 मोल लिया है, मुझे बताओ कितना CO2 बना होगा? मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म। मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म बता दो। ठीक है, देखते हैं कितने कर पाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है, मैंने यहाँ परसेंटेज यील्ड दे दी और तुमसे मैंने पूछ लिया कितना CO2 बना होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये दे दिया था कितना बना है और पूछ लिया था परसेंटेज यील्ड।
तो जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाना चाहूँ, मैं देखता हूँ अगर ये 1 मोल है तो ये मुझे 1 मोल ही CO2 देता है। बैलेंस रिएक्शन है, बोलो हाँ यार, मुझे 1 मोल से 1 मोल ही मिलता है। ठीक है, तो मुझे अगर 1 मोल से 1 मोल ही CO2 मिल रहा है तो मुझे 2 मोल से कितना CO2 मिलना चाहिए था, 2 मोल CO2। इतनी बात क्लियर है, 2 मोल क्या मिलना चाहिए मुझे, CO2। लेकिन मुझे मिला कितना वो मुझे पता ही नहीं। तो मैं एक चीज बना लेता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कितने गिवन है, 60। एक्सपेरिमेंटल कितना मिला वो मुझे निकालना है। थ्योरेटिकल मेरा कितना आ रहा है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल में तुम चाहे मोल्स रख लो चाहे मास रख लो, एक ही बात है। ठीक है, वहां पर टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो मेरा एक्सपेरिमेंटल कितना बन जाएगा, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 120। ठीक है, इसको उधर लेके चला गया, ठीक है, और डिवाइड बाय 100 कर दिया तो कितना बन जाएगा, 1.2 मोल्स। मतलब क्या हो गया, मुझे उम्मीद थी कि मुझे 2 मोल मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, रिएक्शन की यील्ड कितनी आई, वो आई 60%। मिला कितना मुझे, 1.2 मोल। मिलना चाहिए था 2, मिला कितना, 1.2। रीजन क्या है, 60% यील्ड आई, 40% वेस्टेज हो गई। क्लियर है, बोलो। मैंने मोल से पूछा था तो मोल्स में आंसर दे दो बस। ठीक है, हरकिरत क्या पूछ रहे हो, बोलो। शिवम ध्यान से सुनो, फॉर्मूला मेरा वही है, फॉर्मूला तुम्हें सबको पता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये दे दिया था, ये दे दिया था, ये निकालना था। इस क्वेश्चन में मैंने ये दे दिया, ये दे दिया मतलब तुमसे रिएक्शन करवा ली, तुम्हें ये निकालना है, तो बस रीअरेंज ही तो करना है। हरकिरत वो भी करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब इसका ब्रह्मास्त्र लिख लो, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, अब इसका ब्रह्मास्त्र लिख लो, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र मेरा, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र मेरा ब्रह्मास्त्र क्या है, ध्यान से समझना। हाँ, हर सिमरन इसका मतलब है कि कितना, वही बात हो गई ना, तुम्हारे 100 नंबर आने चाहिए थे, आए कितने, 40। तो तुम्हारी परसेंटेज यील्ड कितनी हुई, 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 40% यील्ड होगी ना तुम्हारी, मतलब तुम 40% ही मार्क्स ला पाए। मतलब तो वही सेम बात है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो शगुन, तुम्हारा क्वेश्चन, चैट एकदम चली जाती है, क्या पूछना है। क्या शगुन, दोबारा बोलो। हाँ बेटा, यस यस यस। ठीक है, देखो ब्रह्मास्त्र समझो। कभी भी अगर मेरा एक रिएक्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, अगर मैं एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से समझना। कभी भी अगर मेरा रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और मुझे परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है, और मुझे परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है, ये शॉर्टकट आगे बहुत काम आएगा। अभी अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सीख जाओगे। सीख, पहली बार हमेशा मुश्किल लगता है, एक बार सीख लोगे तो सब आसान लगेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और परसेंटेज यील्ड गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा हूं तो मैं करूंगा डिवाइड बाय परसेंटेज यील्ड। अब इसका एप्लीकेशन करवाऊंगा, टेंशन ना लो, अब इस चीज को लिख लो, बहुत काम आएगा आगे ये वाली चीज बहुत काम आएगी। ठीक है, अभी क्लियर कर देता हूँ, पहले इसको लिखो तो सही, मतलब ही समझा रहा हूँ इसका। हाँ, पहले इसको लिख लो फिर समझा रहा हूँ। नहीं नहीं आदर्श, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा क्या सोच रहे हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो इस बात को, ध्यान से समझना। हाँ लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं ना कितना प्रोडक्ट बना होगा। तो मैं इस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। मैंने यही पूछा है कितना प्रोडक्ट बना होगा, यही पूछा है। तो मेरा ये सीन क्या हो गया, मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। यही हो रहा है, बोलो। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं तो मैंने क्या लिखवाया है, अपने नोट में पढ़ो। मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, बोलो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देना मुझे परसेंटेज यील्ड से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में मेरे कितने मोल्स आ रहे हैं, 2 मोल। कितने आ रहे हैं मेरे, 2 मोल आ रहे हैं। अगर 2 मोल आ रहे हैं तो मुझे इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज यील्ड से। और परसेंटेज यील्ड कितनी गिवन है, 60। ठीक है, 60% गिवन है। तो मैं 60 को 60/100 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि परसेंटेज में 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ये अप्लाई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आगे हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। कभी भी अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया और मेरे से उसने पूछा कितना प्रोडक्ट बना है, तो मेरे को इतना समझ आ गया मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूँ, और मेरे को उसने परसेंटेज यील्ड भी दे दी, तो वो वाली बात भी क्लियर हो गई। अब मैंने क्या लिखवाया है, अगर परसेंटेज यील्ड गिवन है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं मैं, तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज यील्ड से। अब यहां पर देखो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, कितना आ रहा है, वो थ्योरेटिकल 2 आ रहा है, तो मैं 2 को परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किसको करना है, जो मेरा थ्योरेटिकल आ रहा होगा, थ्योरेटिकल आ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, जो थ्योरेटिकल आया उसको परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 1.2, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.2। यहाँ पर भी देखो यही हुआ है, वहां पर भी यही हुआ है, वो बहुत शॉर्टकट बन जाते हैं। हर सिमरन मुझे बताओ, कभी परसेंटेज गिवन होती है तो हम यही तो करते होते हैं। अगर मुझे किसी का 60% निकालना है तो हम यही तो करते हैं। 60% ऑफ एक्स को हम क्या लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि 20% ऑफ, अगर मुझे निकालना होता है 20% ऑफ मान लो 100, तो मैं क्या करता हूँ 20/100 इंटू 100, ये तो करता हूँ, तो तभी तो 20 आता है। तो यहाँ पर भी तो वही किया मैंने, समझ रहे हो, बात वही किया मैंने, वही चीज किया मैंने। मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है उसका 80% बन रहा है। नहीं नहीं रोहित, नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसमें, वरना बोल देता। ठीक है, क्लियर है, बोलो। इसको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, एक और तरीके से समझ लो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चीज, अभी इसलिए टाइम लग रहा है, पहली बार कर रहे हो। मुझे बताओ, ये जो मेरा 2 मोल आया है, ये तो मेरा क्या आया है, थ्योरेटिकल आया, नहीं आया। तीसरे तरीके से समझा रहा हूँ, 2 मोल क्या आया मेरा, थ्योरेटिकल, और मेरा आएगा उससे कम, इतना मुझे पता है, बोलो हाँ या ना। उससे कम आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि यील्ड के बाद 80% यील्ड है, 60%, तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो 60% ऑफ 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। वही आंसर होगा, नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि 2 का 60% बना है, तो मैंने ये लिख दिया 60% ऑफ 2। 9 10 में मैथ करते हुए आ रहे हो, तो इससे भी क्या बनेगा, 60/100 इंटू 2, 1.2। देखो जो मैंने शॉर्टकट लिखवाया ना वो यहीं से आया, जो तुम मैथ करते हो बचपन में, ये 7th 8th में कर ले तो ये बात है तुम, कि मेरा जो 2 है उसका 60% मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि 60% ईल्ड आई है। समझ रहे हो, अगर मैं तुम्हें बोल देता हूं तुम्हारा 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, तुम्हारी ईल्ड है 40%, तो तुम्हारे कितने नंबर आए होंगे, 40। कैसे निकाला, 40% ऑफ 100। अब क्लियर है, अब तो ओके, तीनों मेथड बता दिए मैंने। बोलो, बढ़े आगे, चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, और क्वेश्चन से करो।
ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें परसेंटेज यील्ड निकालनी है रिएक्शन की। रिएक्शन क्या दे रहा हूं मैं, रिएक्शन लिख लो। तुम्हारी रिएक्शन है PCl5 प्लस 5H2, सॉरी 4H2। ठीक है, गिविंग H3PO4। बेटा शॉर्टकट अभी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट अभी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी उसकी, तुम अपना दिमाग भी लगा सकते हो, जैसे मैंने पहला तरीका बताया था, प्लस 5HCl। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, जब ज्यादा एप्लीकेशन आएगी वहां दोबारा रिपीट करवा दूंगा। अभी तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहला मेथड करवाया, तो शॉर्टकट अभी भूल भी सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट तुम्हें पता है, शॉर्टकट बहुत काम का होता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मैंने कितना लिया, 0.4 मोल। ठीक है, और ये कितना लिया मैंने, 1.8 मोल। ठीक है, और मेरा इनडायरेक्टली बना कितना है, अगर मैं बोलूं मेरा बन रहा है 65.7 ग्राम। 65.7 ग्राम, ये मुझे क्या मिला एक्सपेरिमेंटली, क्या मिला मुझे एक्सपेरिमेंटली। मेरे को बताओ परसेंटेज यील्ड क्या होगी इस रिएक्शन की, परसेंटेज यील्ड। अब यहां पर देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी आ जाएगा, क्योंकि पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरा जो HCl बना रहा है वो कौन बना रहा है, स्टोइकियोमेट्री से। तो पहले इन दोनों में लड़ाई होगी, कौन जीत रहा है पहले ये देखो। बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें कल भी बताया था, अपने नेम के आगे ना जी लगा के आया करो, ताकि मुझे पता चले गुरुकुल वाले हैं यहाँ वाले। ठीक है, तो फिर पता चलेगा कौन जीतता है, गुरुकुल वाले ज्यादा पढ़ रहे हैं या करनाल वाले। ये तो अपने गुरुकुल वाले आगे जी लगा लो। ठीक है, बोलो किया। पहले मुझे बताओ, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, सबको क्लियर है? यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, सबको क्लियर है? बताओ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अगर लगाना है तो लिमिटिंग रिएजेंट है कौन पहले इसमें? इसको अगर मैं करूंगा तो 0.4/1 होगा। ठीक है, H2O में क्या हो जाएगा, 1.8/4। इसको सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा, 0.45। इसको सोल्व करूंगा तो 0.4। तो छोटी वैल्यू कौन है, कौन है छोटी वैल्यू? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, PCl5। ठीक है, तो मतलब मेरा जो PCl5 है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, पहले उसको मार्क कर लो कि भाई तू मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब मुझे बस तुझे ही देखना है, इसको देखना भी नहीं है। ठीक है, अगर अब मैं परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लिखूं, वो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल मुझे गिवन है कितनी है, 65.7। थ्योरेटिकल निकाल लेता हूँ कितनी आएगी। ठीक है, थ्योरेटिकल मुझे निकालना है, तो थ्योरेटिकल निकालने के लिए मैं मोल्स के पास ही जाऊंगा। मुझे पता है जब इसका 1 मोल आता है, ध्यान से देखना, जब इसका 1 मोल PCl5 है तो उससे मुझे 5 मोल HCl के मिलते हैं, 5 मोल HCl के मिलते हैं। ठीक है, इसके 1 मोल से उसके 5 मिलते हैं। तो मुझे बताओ इसके 0.4 से कितने मिलेंगे, 0.4 × 5 कितना बन जाएगा? ठीक है, 2 मोल्स। बोलो हाँ या ना।
ठीक है, 2 मोल। अब मुझे बताओ ये जो 2 मोल आ रहा है, मुझे ये गिवन है मास, या तो इससे मोल्स निकाल लो या इसको मास में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट तो सेम होनी चाहिए। ये नहीं ऊपर मोल्स, सॉरी, ये नहीं है ऊपर मोल्स रख दो नीचे मास रख दो, या ऊपर नीचे मोल्स या ऊपर नीचे मास इस फॉर्मूले में। तो मुझे मास गिवन है, तो मैं इसको भी मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बेफालतू में इसको डिवाइड करना पड़ेगा वो गंदे से नंबर से। ठीक है, तो इसको मास में करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 35.5, कितना बन जाएगा, 71 ग्राम। अब तो सबको आता है ना, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड क्या बन जाएगा, मिला मुझे कितना, 65.7, आना कितना चाहिए था, 71, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ जाएगी बता दो। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ 36.5 आएगा। ठीक है, तो ये 73 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 73 आएगा। ठीक है, SCL है ना। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 90% अराउंड। क्लियर है कैसे करना है, बोलो क्लियर है। समझ गए। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कर लो, देखते हैं कितने कर पाते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन करो एक, टेप लिया ना जो टेप रहे हैं। बोलो भाई हर किरत बोलो। भाई ऐसा डिवाइड क्यों होगा, 1 से 5 बनता है, तो 0.4 से कितना बनेगा, 5/1 इंटू 0.4 होगा ना। भैया तुम स्टोकियोमेट्री, तुम यूनिटरी मेथड भी भूल रहे हो, तो क्या करूंगा मैं। भाई यूनिटरी मेथड क्यों भूल रहे हो, डिवाइड थोड़ी होगा या मल्टीप्लाई ही तो होगा। हाँ, देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो मेरा फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का, उसमें है एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल। या तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल को दोनों को मोल्स में रखो, या एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल को दोनों को मास में रखो। ठीक है, लेकिन दोनों का यूनिट दोनों की सेम रखनी है, अलग अलग नहीं रख सकते, तो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट। अब देखते हैं, अब यहां से समझ आएगा कितने बच्चों ने समझे। कैलकुलेट मास ऑफ KClO3, KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, दोबारा बोल रहा हूं, ब्रह्मास्त्र अभी चाहे ना यूज करना, अभी दिमाग लगा कर लो। ठीक है, जब इस पे हाथ पकड़ बच्ची बन जाएगी फिर उसको भी सिखा दूंगा एक बार अच्छे से। ग्राम ऑफ, अभी जिसमें कंफर्टेबल हो उसको ले लो, विद इस क्वेश्चन को कर दो। इसी का एक और क्वेश्चन लिख लेना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, व्हाट मास ऑफ CO2, व्हाट मास ऑफ CO2 will be produced
ऑन ईटिंग 10 ग्राम CaCO3 on eating 10 gram CaCO3 with 40% yield. With 40% yield. ये दोनों क्वेश्चन जिसने कर लिए मैं समझ जाओ स्वर्ग में जा रहे हो तुम। रिएक्शन लिख देता हूँ अगर लिखना आना चाहते हो। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कर दो। पहले ये कर लेना नीचे वाला, वो ज्यादा आसान है। KCl का मास लिख देता हूँ जिसको दिक्कत आती है 74.5। KClO3 का मास 122.5। मोलर मास लिखे है, मोलर मास, ये मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास है अगर जरूरत पड़े। बहुत बढ़िया शिवम, आयुष का भी आ गया, बहुत बढ़िया। आदित्य का भी आ गया, रोहित का भी आ गया, मतलब तुम सब पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। समर्थ का भी। हो गया। नहीं भाई, मास पूछा मैंने, मास। पहले का तो सही आ रहा है, सेकंड का आंसर सही नहीं मिला मुझे अभी। सेकंड पार्ट का आंसर मुझे अभी सही नहीं मिला। पहले नीचे वाला कर लेते, नीचे वाला। पहले नीचे वाला करा देता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, पहले नीचे वाला कर लेते हैं। ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे उसने बोला है कितना CO2 बनेगा। ठीक है, परसेंटेज यील्ड है 40%। ठीक है, 10 ग्राम मैंने CaCO3 लिया। मुझे पता है अगर मैं ये 100 ग्राम लेता हूँ, क्योंकि 1 मोल का मास 100 ग्राम होता है। ठीक है, तो मुझे 44 ग्राम CO2 मिलते हैं। ठीक है, ये मेरी स्टोइकोमेट्री मुझे बता रही है कि अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ मुझे 44 मिलते हैं। तो अगर मैं 1 ग्राम लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 44/100। एक्चुअली मैंने लिया कितना है, 10 ग्राम। तो अगर मैं 10 ग्राम लिया तो मिलेगा कितना मुझे, 44/100 इंटू 10। हाँ बस होगी, बस 2 मिनट। ठीक है, तो 44/100 इंटू 10 तो कितना बन जाएगा ये, 4.4 ग्राम। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे 40% अगर उसने यील्ड दिया, मुझे कितनी यील्ड दिया, मुझे 40%। तो मुझे बताओ जो मेरा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल इंटू 100। परसेंटेज यील्ड है 40, एक्सपेरिमेंटली मुझे नहीं पता कितना आएगा, थ्योरेटिकल मैंने निकाल लिया 4.4 इंटू 100। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 100, तो कितना बन जाएगा, 1.76 ग्राम। ठीक है, ये वाला तुम्हें घर से करके मुझे भेजना आज, देखते हैं कितने बच्चे भेजते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हें अपना दिमाग लगा के भेजना है। ठीक है, आप मुझे सोल्व करके भेजना है। भाई मैं, तुम अपना भेजोगे, मैं आंसर बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपना सोल्व करके भेजो।
पहले तुम मुझे सोल्व करके भेजो ऊपर वाला। जिसने ऊपर वाला भेज लिया मतलब कि इससे ऊपर क्वेश्चन तो नहीं बनता इसमें, ऊपर वाला जिसने कर लिया। बहुत बढ़िया काव्या, सही है। अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन है ऊपर वाला। ऊपर वाले में मैं पूछ क्या रहा हूं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा हूं मैं। अभी तक मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछ रहा हूँ। तो अब थोड़ा हिंट भी दे दिया मैंने। बहुत बढ़िया हिमांग, सही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट की डीपीपी मिल जाएगी, अभी भेज दूंगा बस आज में, ठीक है।